बीत गई सब सुख की घड़ियां, बीते बरस हजार, आओ बेगा कुल देवी, अब नैन बहे जलधार, अब नैन बहे जलधार। इतिहास के पन्नों पर आपने राठौड़ राजवंश की शौर्य गाथाएं तो बहुत पढ़ी होंगी। दोस्तों, मेरा नाम है नरपत सिंह नरूका, ठिकाना भनोकर, और आज मैं आपको बताऊंगा राठौड़ राजवंश की शौर्य गाथा का राज क्या है। दोस्तों, वैसे तो क्षत्रिय शक्ति के उपासक चिरकाल से रहते आए हैं। राठौड़ राजवंश नागनेचा माता जी जो उनकी कुलदेवी हैं, उनके मंदिर आज मैं आपको लेके चल रहा हूं और यहाँ के रहस्य और इतिहास के बारे में आज आपको बताऊंगा। आओ बेगा कुल देवी, अब नैन बहे जलधार। राजस्थान की तपती रेत पर जब सूरज की पहली किरण पड़ती है तो वो न केवल धरती को उजाला देती है बल्कि वीरों की परंपरा, श्रद्धा और मातृशक्ति की कहानी भी सुनाती है। और एक ऐसी ही अमर कथा है राठौड़ वंश की कुलदेवी श्री नागणेची माता की। राठौड़ वंश जिसने मरुस्थल की रेत में भी शौर्य की तलवार चमकाई, जिसने धर्म, नीति और मातृशक्ति की आराधना को अपनी परंपरा बना दिया। कहते हैं कुलदेवी कुल की रक्षक होती है जो संकट में भी ढाल बनकर खड़ी रहती है, और राठौड़ वंश के लिए वह रक्षक है मां नागणेचिया। राठौड़ वंश का इतिहास गौरव और पराक्रम की गाथा है। मारवाड़ में आने से पूर्व वे राष्ट्रकूट कहलाते थे। कन्नौज से जब राज्य हाथ से निकल गया तब राव सिंहा अपने वंशजों के साथ पश्चिम की ओर आए और पाली पर अधिकार कर लिया। उनके पुत्र राव आस्तान ने खेड़ को विजित किया। राव आस्तान के पुत्र राव दूहड़ जो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, उन्होंने बाड़मेर के पचभद्रा परगने के गांव नागाणा में अपने कुल की अधिष्ठात्री देवी की प्रतिष्ठा की। यहीं से प्रारंभ हुई मां नागणेचिया की आराधना। कहते हैं जहां देवी की कृपा हो जाए वही स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है। नागाणा गांव का नाम देवी से ही जुड़ा है। देवी यहां स्थापित हुई। उन्हें नागाणारी राय यानी नागाणा की अधिष्ठात्री देवी कहा गया, और इस तरह राठौड़ वंश की कुलदेवी का नाम पड़ा मां नागणेचिया। मरुस्थल की सूनी धरती पर पहाड़ों की ओट में बसा नागाणा गांव, जहां राव दूहड़ जी ने माता की प्रतिष्ठा की थी। वर्तमान में इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। यहाँ देवी की मूर्ति अद्भुत है, जो न तो अत्यधिक अलंकारित और न ही विशाल, बल्कि मात्र रूप में शांति और शक्ति का प्रतीक है। इतिहासकारों और ख्यातों में देवी की उत्पत्ति को लेकर अनेक मत मिलते हैं। कुछ के अनुसार राव दूहड़ जी ने कन्नौज या कल्याण कटक से अपनी कुल देवी चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाकर नागाणा में स्थापित की। कुछ लोग मानते हैं कि वे कर्नाटक से सोने की मूर्ति लाए थे, जो मंदिर की अपवित्रता के कारण पत्थर में बदल गई। राठौड़ वंश की विगत और मुंदड़ियारी खाज जैसे ग्रंथों में भी इस घटना का उल्लेख मिलता है। वहीं लोक मान्यता कहती है कि मां नागणेचिया
स्वतः शिला रूप में प्रकट हुई थी। राव धुहड़ जी पूजा कर रहे थे, तभी धरती से शिला ऊपर उठने लगी। देवी ने कहा, हंकारो मत करना, पर किसी ने टिचकारा भर दिया और देवी 2 फुट तक ही प्रकट होकर शिला रूप में स्थिर हो गई। नागाना से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहावत आज भी प्रचलित है, नागानारी राय करे बेल ने गाय। कहते हैं एक चोर बेल चुराकर भागा और नागाना के मंदिर में पहुंच गया। देवी के डर से बोला, मां मुझे शरण दो, अब कभी चोरी नहीं करूंगा। मां ने कहा, जा तू मेरी शरण में है। जब पीछा करने वाले लोग पहुंचे तो देवी की कृपा से वहां बैलों की जगह गायें खड़ी थी। लोग लौट गए और चोर बच गया। इस घटना के बाद यह कहावत जन जन में प्रसिद्ध हुई। मां नागनेचिया केवल शिला रूप में नहीं बल्कि शेन पक्षी यानी बाज के रूप में भी पूजित है। राजस्थान की कुलदेवी पुस्तक के लेखक डॉक्टर विक्रम सिंह भाटी लिखते हैं, मां का दूसरा स्वरूप शेन पक्षी है, इसलिए मारवाड़ की शासकीय ध्वजा पर बाज का चिन्ह अंकित किया गया है, क्योंकि यह बाज राठौड़ राज्य की रक्षा का प्रतीक है। कहा जाता है भारत पाक युद्ध के समय जोधपुर पर बम गिराए गए थे, परंतु आश्चर्य, एक भी बम नहीं फटा। लोगों ने आकाश में शेन रूप में माता को देखा। भक्ति से कहा गया, मां नागनेचिया ने आकाश में पहरा दिया। युद्ध के बाद माता की विशेष पूजा आयोजित की गई और उनकी जयघोष से पूरा मारवाड़ गूंज उठा। मां नागनेचिया की पूजा में कई परंपराएं आज भी जीवित है। प्रसाद में लापसी बांटने की परंपरा, 7 धागों में 7 गांठें लगाकर देवी के नाम से रक्षा सूत्र बांधा जाता है, जिसे देवी का कड़ा कहा जाता है। नवरात्रा, चैत्र और आश्विनी माहों में यहाँ विशेष मेले लगते हैं। दूर दूर से राठौड़ परिवार यहाँ अपनी कुल देवी के दर्शन करने आते हैं। मंदिर के विकास और समुचित प्रबंधन के लिए जोधपुर महाराजा अगस्त सिंह जी की अध्यक्षता में एक ट्रस्ट है, जो मंदिर की संपूर्ण व्यवस्थाओं का समुचित प्रबंध करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सरकारी धर्मशाला के साथ ही मंदिर प्रांगण में भी ट्रस्ट द्वारा संचालित एक शानदार धर्मशाला बनी है, जिसमें किफायती शुल्क पर एयर कोल्ड और एसी कमरे उपलब्ध है। यहां बनी भोजनशाला में मंदिर में आने वाले हर व्यक्ति के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। सन 2005 से मंदिर में पशु बलि पूर्णतः प्रतिबंध है। कहा जाता है देवी हर युग में अपने भक्तों के साथ रही है। सतयुग में मंछा देवी, त्रेता में राठेश्वरी, द्वापर में पंखणी देवी और कलयुग में नागनेचिया माता के रूप में पूजित हुई। मां नागनेचिया राठौड़ वंश की गौरव गाथा की साक्षी, वो शक्ति जो शरण में आने वाले की रक्षा करती है और रणभूमि में अपने पुत्रों को साहस प्रदान करती है। नागाना जोधपुर से लगभग 74 किलोमीटर दूर है। जोधपुर बाड़मेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल्याणपुर गांव आता है। कल्याणपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक फ्लाईओवर बना है। उसी फ्लाईओवर के नीचे से होते हुए नागाना पहुंचा जा सकता है। कल्याणपुर से नागाना की दूरी महज 16 किलोमीटर दूर है। अगले वीडियो में हम इसी तरह की जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय नागनेचिया माता, जय राठौड़ वंश की कुलदेवी। बेगा पधारो माजी जिबड़ो उदास है। बेगा पधारो माजी जिबड़ो उदास है। थका बेटा ने थारी आवनेरी आस है। थका बेटा ने थारी आवनेरी आस है। बेगा पधारो माजी जिबड़ो उदास है। बेगा पधारो माजी जिबड़ो उदास है।